नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के छठे पाठ पार नज़र के का शेष पाठ पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा था? एक छोटू नाम का एक बच्चा होता है जो मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे रहता है। उसके पापा एक टेक्निकल इंजीनियर होते हैं। वो क्या है, सुरंग के रास्ते से जाते हैं। तो उस छोटू को भी बड़ी जिज्ञासा होती है। वो भी सुरंग के रास्ते के माध्यम से जानना चाहता है, देखना चाहता है कि पापा कहाँ जाते हैं। क्योंकि बच्चे का मन क्या होता है, बहुत जिज्ञासा होती है बच्चे के मन में। वो सब कुछ खुद करके देखना चाहता है। तो एक दिन छोटू चला जाता है और तो वो जो यंत्र हैं वो उसको पहचान लेते हैं, सूचना दे देते हैं, शक हो जाता है उन यंत्रों में। वो पकड़ में आ जाता है तो पुलिस के सिपाही उसको, वहाँ के जो रक्षा करने वाले थे गार्ड, वो उसको पकड़कर उसके घर छोड़ाते हैं। तो उसके पापा उनको समझाते हैं। आज हम इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। फिर छोटू के पापा को पता चलता है कि कोई अंतरिक्ष में कोई कुछ हमारी तरफ बढ़ा आ रहा है। तो वो उसको पास से देखने की जिज्ञासा करते हैं। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। तो उस अंतरिक्ष यान से क्या निकला? एक यांत्रिक हाथ, यंत्र से बना हुआ, जैसे रोबोट होता है ना बच्चों, ऐसे। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। किसकी लंबाई? उस हाथ की। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। वो उसको देखते रहे। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। जो कॉलोनी की प्रबंध समिति थी तो उसकी तुरंत ही सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनको क्या जानकारी मिली थी कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की ओर आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, हमारे चारों ओर चक्कर काट रहा है। और कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो उनको क्या जानकारी मिली कि ये जो अंतरिक्षयान है वो किसी पास के ग्रह से ही छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो ऐसे उन्होंने एक टीम बना रखी थी। तो नंबर 1 पर क्या थी? कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। तो नंबर 1 ने बताया कि हम में इतनी शक्ति है कि हम इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर भस्म कर दें, लेकिन इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी। अंतरिक्ष यान बेकार का जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास लेकिन हमें इतनी शक्ति नहीं है कि वह अंतरिक्ष यान को बेकार कर दें और ज़मीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दें। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ये अंतरिक्ष यान जो हैं अगर खुद ही अपने हमारी मंगल ग्रह की ज़मीन पर उतरते हैं तो हम उनको बेकार कर देने की क्षमता रखते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि हम मुझे इतनी सूचना है, मेरे हिसाब से, मेरे अंदाजे से इसमें इन अंतरिक्ष यानों में केवल यंत्र हैं, मशीनें हैं, इनमें कोई जीव नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे।
इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। वो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ देखते रहना चाहिए कि ये क्या कर रहा है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। लेकिन हमको मतलब उनके सामने नहीं आना चाहिए, हमें छिपकर ही रहना चाहिए। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। मतलब हमें इस तरह से प्रकट करना चाहिए कि इस ज़मीन पर कुछ भी इतना लाभदायक नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो, जिसकी वो जानकारी प्राप्त कर सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। मैं मतलब अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वो इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ करें। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। जो नंबर 3 की कमेटी थी वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखती थी। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चौंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। तो उनको सूचना मिली कि अंतरिक्ष यान क्या है, हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। वहाँ यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था, मतलब उनको साफ दिखाई दे रहा था कंट्रोल रूम में से। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। उसके मन में बहुत जिज्ञासा हो रही थी कि कितना अजीब है, इसके अंदर क्या होगा पापा? तो उसने अपने पापा से पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं बता सकते, अभी हम उसको निरीक्षण कर रहे हैं, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे, मशीन दिखाई जिस पर कई सारे बटन थे। देखो ये इसमें दिखाई हुई है ना, ये इससे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि वो अंतरिक्ष यान क्या कर रहा है। और देखो ये इसमें से एक यंत्र रूपी यांत्रिक हाथ निकल रहा है। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर वहां की मिट्टी उकेड़ लेना चाहता था। देखो वो क्या करना चाहता था, उस ये यांत्रिक हाथ था जो वहां की मिट्टी निकालना चाहता था जिससे वहां पर खोज की जा सके उस मिट्टी से। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और था। कौन था वो? छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। मतलब उसको जो मशीन थी ना, उसको उस पर जो बहुत सारे बटन थे तो वो उसको दबाने की इच्छा उसके मन में बहुत ज़्यादा हो रही थी। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था कि वो मतलब उसको इतनी इच्छा हो रही थी कि उस बटन को दबा दे। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। जैसे ही उसने वो लाल बटन दबाया तो खतरे का सायरन बज गया। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। पापा ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया और लाल बटन को पहले जैसा ही कर दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई। यंत्र बेकार हो गया था उस बटन को दबाने से। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। उस यान का नाम क्या था? वाइकिंग। हालांकि किसी एक अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जा रहे हैं। वो जो वहाँ के टेक्नीशियन हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं कि इसका यांत्रिक हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है और उसको दुरुस्त यानी ठीक करने का प्रयास भी जारी है, कोशिश कर रहे हैं।
इसके कुछ दिनों बाद ही पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करना आरंभ कर दिया है। तो वहाँ के टेक्नीशियनों ने क्या किया, उस वाइकिंग को दुरुस्त कर दिया रिमोट कंट्रोल के सहारे। अब उनका यांत्रिक हाथ अब मंगल की मिट्टी के नमूने इकट्ठे करना उस यांत्रिक हाथ ने शुरू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। तो ये कहानी कैसी लगी बच्चों? ये किसने लिखी है? जयंत विष्णु नार्लिकर ने। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके अभ्यास प्रश्न करवाऊंगी। धन्यवाद।